हम दोनों आपस में सलाह करके तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। लालू राम और भोला राम उठकर कमरे से बाहर आए। भैया, ये तो हमारा भी ताव निकला, ये तो हमें ही उल्लू बना गया। अगर उसकी बात झूठी कहते हैं तो उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे, और इस समय तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा करते हैं, इसकी कहानी को सच मान लेते हैं और कजरी को इसके साथ भेज देते हैं। पर जवान बहन को उसके साथ कैसे भेजते हैं? भाई, जब हमारे पास 500 रुपए होंगे तो भवानी को 500 रुपए देकर कजरी को वापस ले आएंगे। फिर दोनों भवानी के पास आए। चूंकि हमने कसम खाई है, इसलिए हम सच कह रहे हैं कि तुम्हारी कहानी सच्ची है। तब तो मैं कजरी को अपने साथ लेके जा सकता हूँ। भवानी, इस समय हमारे पास 500 रुपए नहीं है, सो तुम कजरी को अपने साथ लेके जा सकते हो। पर देखो, आज से ठीक 5वें दिन हम तुम्हारे गांव आएंगे और तुम्हें 500 रुपए देकर कजरी को छुड़ा ले जाएंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है भाई। तब लालू राम और भोला राम अपनी माँ के पास गए और उसे सारी बात बताई। भवानी को ठगने के चक्कर में तो हम खुद ठगे गए। तुम फिक्र ना करो माँ, हम जल्द से जल्द कजरी को वापस ले आएंगे। फिर भवानी कजरी को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आधी रात के करीब वो घर पहुँचे। सोमवती इस समय पुत्र को देखकर चकित रह गई। बेटा, तू इस समय कहाँ से आ रहा है और ये लड़की कौन है? माँ, मैं आज उन दोनों ठगों को अपने जाल में फंसा कर आया हूँ। अब मैं जैसे जैसे जाल को खींचूंगा वैसे वैसे उन ठगों को नानी याद आती जाएगी। तब भवानी ने कजरी के बारे में सोमवती को बताया। सारी बात जानकर सोमवती घबरा उठी। बेटा, तू उन दोनों को मात देकर आया है, इसलिए अब वो तेरे से खार खाए बैठे होंगे। माँ, तेरे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू बेकार में डर रही है। कजरी माँ बेटे की वार्तालाप चुपचाप सुन रही थी। सारी बात जानकर वो भवानी से बोली, मुझे दुख है कि मेरे भाइयों की वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई। दोष तुम्हारा नहीं, मेरे भाइयों का है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कजरी को भवानी के घर पर आए हुए 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में उसने सोमवती को कुछ भी काम नहीं करने दिया। भगवान ऐसी मेहनती बेटी सबको दे। इस घर को ऐसी ही बहू की जरूरत थी। अगर कजरी इस घर की बहू बन जाए तो कैसा रहे। इधर रात को लालू राम और भोला राम बहुत बड़ी ठगी करके वापस लौटे। माँ, आज तो हमने बहुत तगड़ा हाथ मारा है, पूरे 10,000 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तुम दोनों कल जाकर भवानी को 500 रुपए देकर कजरी को वापस ले आओ। ठीक है माँ। उधर 5वें दिन सुबह भवानी कजरी से बोला, आज तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें लेने आएंगे, क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगी? नहीं, अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे अपने भाइयों से घृणा हो गई है। ठीक है, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। इससे पहले कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ पे आ पहुँचे, तुम बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर लो। कजरी को ये निर्देश देकर भवानी सोमवती के पास पहुँचा और बोला, माँ, आज कजरी के दोनों भाई आने वाले हैं। आज देखना मैं उन्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। क्या करेगा तू भवानी? तब भवानी ने अपनी माँ को अपनी योजना बताई। मैं नहीं जानती थी कि तू इतना अक्लमंद है रे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू उन दोनों ठगों के छक्के छुड़ा कर रहेगा। भवानी आंगन